चाहिए। हुआ ऐसा कि ईरान ने मिन्नतें की थी, साहब जो इमाम खमैनी का फ्यूनरल है उस पर हमें मारे ना, उस पर मैं अटैक ना करें। पर ईरान के जो जिहादी एलिमेंट है अंदर वाले मुल्ला रेजिम की, प्रोवोक करते रहे करते रहे करते रहे, और वही हुआ जिस बात का डर था जो मैंने आपको कहा। मैंने कहा ट्रंप के, याद कीजिए 2 दिन पहले मैंने कहा भाई आज मैंने एक चीज नोट की है, ट्रंप के चेहरे पे मुझे मौत का डर, मुझे दहशत दिखाई दे रही है। एंड आई वॉज डैम राइट अबाउट इट। ट्रंप को पर्सनल सिक्योरिटी को लेकर डर लगा, ट्रंप की वहशत, ट्रंप का डर दिखाई नहीं लगा। मैं कहा अब ट्रंप का दूसरा रुख आप देखेंगे। ट्रंप ने देखा कि फ्यूनरल क्या था, वहां तो हजारों लाखों लोग ऐसे मारेंगे, यहां मारेंगे, वहां मारेंगे, लटका के मारेंगे, भटका के मारेंगे, वट एवर वट एवर। ये जो नफरत देखी गई, ये जो खून की डिमांड देखी गई, मतलब खून बहाने की डिमांड देखी गई, ये जो जालिम खेल देखा गया, इसको लेकर ट्रंप घबरा गए। और मैंने आपको बताया था डेथ स्क्वाड बनाया गया है जिसमें ट्रंप को टारगेट किया जाएगा, ट्रंप के परिवार को टारगेट किया जाएगा। कुर्द फोर्स के कानी ने स्क्वाड बनाया है, इनके साथ मैक्सिकन ड्रग माफियाज के साथ, और उसमें कहीं ना कहीं चीनियों का भी हाथ है, और ईरान की पूरी इंटेलिजेंस और जितने भी ये 2 नंबर के इस्लामी मुल्क है वो सब इसमें शामिल है। और ये स्क्वाड ट्रंप को टारगेट किया है। मैंने कहा ट्रंप की पहले जान का खतरा इतना था, इतना हो गया। याद कीजिए सीआईए के डायरेक्टर ये कह चुका, सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर ये कह चुका, आने वाले समय में ट्रंप की जान का खतरा बनेगा, ट्रंप की सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज होने वाली है। और ये चैलेंज कैसे बड़ा, कैसे मैग्नीफाई हुआ, तो संभव था, वो हमें डिटेल नहीं दूंगे कब होगा कैसे होगा, बट हमने ये डिकोड कर लिया था आपके सामने कि होने वाला है, और ट्रंप को ये चीज दिख रही है। याद भूल मत जाइए कि ट्रंप की बेटी को भी टारगेट किया गया, इवांका को टारगेट करने के लिए एक स्पेशल बंदा ईरान से भेजा गया, और इसमें शामिल है ईरान का डायस्पोरा जो अमेरिका, यूरोप और इत्यादि में रहता है। एक फॉर्मिडेबल फोर्स था, ट्रंप के दिमाग में था। ट्रंप को किसी ने बताया नहीं नहीं कुछ लोग आपसे प्यार करते हैं, बस कुछ लोग हैं जो प्रो रिजीम है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े सुधरी हुई सोसाइटी और मुल्ला रिजीम का कोई सपोर्ट नहीं। ही वाज कंप्लीटली रॉन्ग। और हुआ क्या, बेसिकली कहानी की शुरुआत होती, सुमित भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आखिर बम क्यों फटा, हुआ क्या। कहानी ऐसे मेरे भाइयों मेरे मित्रों, जरा बने रहिएगा, लाइक का बटन दबाते रहिए, आन दो आन दो आन दो, लाइक के बटन आन दो, लाइक के बटन आन दो भाई, लाइक के बटन आन दो। हुआ क्या कि हाँ ये मेरी टीम जरा सतर्क है और सचेत है, मुझे लगता है इनको भी कॉफी पिलानी पड़ेगी। आप भी कॉफी पी लीजिए, मैं पी रहा हूँ बैक टू बैक शोज पे था। देखिए हुआ क्या कि 3 रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, एक रास्ता है ईरान नियोजित रास्ता, एक है ओमान के कोस्ट के वाला रास्ता, एक है कॉमन रास्ता। ईरान का सट्टा, ईरान की गेम थी कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से शिप्स को कम निकालूं, अमेरिका की गेम थी मैं मैक्सिमम स्पेस शिप्स को निकालूं। जैसे एक मैक्सिमम नंबर ऑफ शिप्स निकलते ईरान का लेवरेज खत्म होता, अमेरिका का लेवरेज बढ़ता, और मैंने कहा था क्रॉस ओवर पॉइंट आएगा जहां ये बोलेगा आगे नहीं, ये बोलेगा, और जिस दिन ये होगा उसी दिन एमओयू टूटेगा, उसी दिन युद्ध का आरंभ होगा। ये मैंने आपको करीब 20 दिन पहले बताया था, याद होगा आपको। अगर देयर विल बी अ क्रॉसओवर पॉइंट व्हेन बोथ विल से दिस इज एंड ऑफ माय लेवरेज एंड दिस एंड ऑफ माय लेवरेज, और तभी ये युद्ध होगा। क्योंकि युद्ध होना नियति का विधान है, ये सिविलाइजेशनल फाइट है, ये कोई जमीन जोरों की लड़ाई नहीं। एक कागज का टुकड़ा अगर ये लड़ाइयां निपटा पाता तो दुनिया में द्वेष और इच्छा ही नहीं होती, हम तो भैया प्रभु बन गए होते अब तक। पर वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। सभ्यता की लड़ाई है, आखिर तक जाने वाली है। हुआ क्या, अमेरिका छुप छुप के ओमान के रास्ते जहाज निकालता, यहां ईरान को लगा मैं 40 जहाज निकाल रहा हूं, मेरा लेवरेज बढ़ा है। आईआरजीसी का नया कमांडर है, मैंने वाला सैफी को अपने जोहर दिखाने हैं। उसके पहले जो कमांडर था उसको अमेरिका ने, इजराइल ने मार दिया था। अब एक तीसरा रास्ता था, पीछे ईरान ने एक टैंकर पर अटैक किया था 2 या 4 दिन पहले, और उनको कहना था कि आईआरजीसी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहा। मान लीजिए एक वार्निंग शॉट था, कल 3 टैंकर अटैक हुए जब मैं कल रात को आया आपके पास। एक कतर का टैंकर अटैक हुआ जो मुझे लगता शायद खत्म हो गया होगा अब तक, एक सऊदियों का टैंकर अटैक हुआ, और एक यूएई का टैंकर हुआ। और अब तक जब मैं आपके पास आ रहा हूं तो 5 टैंकर अटैक हो चुके, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 टैंकर अटैक हो चुके। और ये तब परिस्थिति है जब कई सारे ड्रोने और मिसाइलें दागी गई थी, 90 या 98% को रोका गया, जो मिस हो गई उसका काम है। तो ईरान का मुझे लगता मंशा थी कि कल की रात पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जला देना है, जितने शिप टैंकर पड़े सबको खत्म कर दो,
मरने से पहले एक बहुत बड़ा मेडल लेके मर जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे जहादी कहते हैं कि शहादत हमारे लिए सबसे बड़ा रुतबा है, इज द मोस्ट अचीवेबल थिंग ऑफ द टारगेट इन लाइफ। हम तो शहीद होने के लिए ही जीते हैं, कोट एंड कोट, एज पर डेथ। ये हुआ तो क्या हुआ, तो ईरान को पता लग गया कि यार ये अमेरिका 2 नंबर के रास्ते से जहाज निकाला है, आई एम गोइंग, एंड दे वेंट डेस्परेट, डिडंट केयर कि कतर का टैंकर हो जो मेरा नंबर 1 नेगोशिएटर है, जो मेरा फाइनेंसर, जिसके सामने कल तक मैं भीख मांग रहा था मुझे पैसे दो, और मुझे लगता है कतरियों ने कुछ प्रोटेक्शन मनी भी दिया था, ऐसे काफी सूत्र कह रहे हैं कतर ने प्रोटेक्शन मनी ईरान को देता, भाई हमें मत छूना, रास लफान को मत छूना, रास लफान को मत छूना, हमें मत छूना, हम आपको प्रोटेक्शन मनी देंगे, हम आपको मुसलमान होकर जजिया देने को तैयार है। बोलो कोई बात नहीं, जजिया लाओ भाई, हम जजिया लेंगे। और कतर का टैंकर सबसे पहले ठोका, क्योंकि अमेरिका के रास्ते में चला था। सऊदियों को ठेका, यूएई का ठेका, 2 और ठोके। सेंटकॉम ने कहा वी वर बिजी इंटरसेप्टिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, और ये मसला बढ़ने वाला था। कल नेटो का समिट हुआ, मैंने कहा भाई ट्रंप आज रात को ठोकेगा, याद है आपको, मैंने कहा आज रात को ट्रंप ठोकेगा, ट्रंप विल गिव अ गो हेड। और जो खबरें आ रही थी, पीट हेग्सेथ ऑलरेडी समिट से बाहर आ जा रहा। मार्को रूबियो की शक्ल देख के मैं समझ गया था ये करने वाले क्या है। मार्को रूबियो गुस्से में था, और पीट हेग्सेथ आ रहा था, जा रहा था। एक मेकशिफ्ट कंट्रोल रूम इनके साथ है, उस कंट्रोल रूम से चीजें कोऑर्डिनेट कर रही थी। मैंने आपको बोला ब्रैड कूपर, आपका डाइन क्रेन, और ये इजराइल के जनरल जमीर से बात करे। और अगर ये बातें कर रहे हैं जनरल, तो ये युद्ध की बात करे, कोई पीस की बात नहीं करे, वहां कोई भजन होने वाला नहीं है। हुआ क्या, ये सब कहानियां चलती रही। पर मुझे लगा था कि क्या ट्रंप नेटो में बैठे, अंकारा में बैठे बैठे स्ट्राइक देगा क्या ईरान को? ये तो नहीं लगा ट्रंप अंकारा में बैठा वो शायद स्ट्राइक का आदेश दे। मैंने कहा बट ट्रंप इज ट्रंप, ही विल हिट। और इन्होंने जब कल 3 टैंकर हिट किए, फिर सुबह से 2 किए, तो 24 घंटों में 5 टैंकर मिनिमम हिट हुए। 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट 5 टैंकर्स हैव बीन हिट। तो ट्रंप ने अटैक का आदेश दे दिया। सेंटकॉम रेडी था, इजराइल रेडी था। अभी तक ये माना जाता केवल अमेरिकन ने अटैक किया, इजरायलियों को इन्होंने अनलीश नहीं किया। जिस दिन इजरायलियों को अनलीश करेंगे वो फिर रुकने वाले नहीं। और इजराइल इज वेटिंग किया, सर हमें भी तो हमारे जहाजों के लिवर जरा जैम हो रहे, थोड़ा उड़ाए, थोड़े बम बम चलाए, लेट्स गेट बॉम्बिंग। और जो पीट हेग्सेथ है ना, दिस इज अ गाय हु लव्स बॉम्बिंग। ये गए, इन्होंने भाई साहब 80 मिलिट्री बेसिस, 80 मिलिट्री ठिकानों पे हमला किया। कोस्टल रडार, मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, आईआरजीसी के बैरक्स, ड्रोन्स, जहां जो हाथ लगा 80 जगहों पे हमला किया। हमला कहां हुआ सुमित भाई? हमला हुआ बुशेर में, पहली बार। बुशेर वॉज हिट लास्ट नाइट। आपका इमाम खमीनी पोर्ट, आपका बंदराबास, आपका काशिम आइलैंड, आपका शिर्क आइलैंड, और हिट हुआ आपका खर्ग आइलैंड। बिल्कुल हॉट ऑफ द ओवन खबर, खर्ग आइलैंड वॉज हिट लास्ट नाइट टू सेंड अ वेरी मैसेज, एंड अमेरिकन्स क्लेम वी हिट देम 20 टाइम्स हार्डर, 20 टाइम्स हार्डर देन द प्रीवियस अटैक्स। 20 गुना भयंकर हमारा अटैक था। हमने इनकी ऐसी तैसी कर ली, हमने इनको हिट कर दिया। 20 गुना भयंकर हमारा अटैक था, वी हिट देम।